नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। मित्रों, चिड़ा ने चिड़िया को बताया कि चाहे कितने ही प्रिय हों, लेकिन इन 5 लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह 5 लोग धोखा अवश्य देते हैं। प्रिय मित्रों, चिड़ा कहता है कि जो भी मनुष्य इन 5 बातों को याद रखता है, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। तो प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय मित्रों, किसी गांव के पास में एक जंगल था। उस जंगल में एक वृक्ष पर चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह चिड़ा और चिड़िया दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। प्रिय मित्रों, चिड़ा भी अपनी पत्नी चिड़िया का बहुत ख्याल रखता था। दोनों का जीवन बड़ा ही सुखमय था। उन दोनों पति पत्नी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रिय मित्रों, वह चिड़ा बड़ा चालाक था, बड़ा बुद्धिमान था। वह अपना भेद किसी के सामने नहीं खोलता था, परंतु उसकी पत्नी चिड़िया बड़ी भोले स्वभाव की थी। वह हर किसी पर भरोसा कर लिया करती थी। चिड़िया बहुत जल्दी किसी से भी मित्रता कर लिया करती थी। प्रिय मित्रों, चिड़िया का एक कौवा मित्र था। वह कौवा रोज चिड़िया के पास घोंसले में आता था और उससे मीठी मीठी बातें करता और बड़ा हंसी मजाक करता था। चिड़िया भी कौवे को अपना मित्र मानती थी। वह अपने सारे भेद कौवे से कह देती थी। प्रिय मित्रों, उधर चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया के ऐसे स्वभाव से बड़ा परेशान था। वह जानता था कि यह कौवा बड़ा दुष्ट है, बड़ा धूर्त है। प्रिय मित्रों, एक दिन चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, तुम्हारा जो मित्र कौवा है वह मुझे ठीक नहीं लगता। तुम उस कौवा से ज्यादा बात मत किया करो, उससे अपने भेद मत खोला करो। तब चिड़िया कहती है कि पिया जी, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, वह मेरा मित्र है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रिय मित्रों, तब चिड़ा कहता है कि प्रिय चिड़िया, तुम ऐसे नहीं समझोगी। मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वह मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। तुम मेरी इस कहानी के लिए ध्यान से सुनना। इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा। जो भी मनुष्य इन 5 बातों के लिए याद रखेगा, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता। प्रिय मित्रों, चिड़िया कहती है कि पिया जी, आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए। मैं आपकी कहानी सुनने के लिए बड़ी व्याकुल हूँ। मैं बड़े ही ध्यान से और शांत होकर के कहानी को सुनूंगी। प्रिय मित्रों, तब चिड़ा अपनी कहानी शुरू करता है। चिड़ा कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक संतोष नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। संतोष बड़ा ही बुद्धिमान तो था, अत्यंत भोला और सीधा भी था। संतोष की पत्नी अत्यंत सुंदर थी और संतोष अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। जितना संतोष सीधा और सज्जन स्वभाव का था, उतनी ही उसकी स्त्री बड़ी कुटिल और शातिर थी। वह जितनी सीधी बनती थी उतनी थी नहीं, ढोंग और दिखावा करने में वो बड़ी माहिर थी। प्रिय मित्रों, चिड़ा कहता है कि प्रिय, कई बार लोग दूसरे के शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। अगर कोई आपको इज्जत देता है, आपका सम्मान करता है, आपकी खूब प्रशंसा करता है, आपको खोना नहीं चाहता, इसीलिए आपके आगे झुक जाता है, आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपकी हर बात मान लेता है, आप पर विश्वास करता है, इसलिए आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, आपको दुखी नहीं देखना चाहता, आपको उदास नहीं देखना चाहता, इसलिए आपकी हर इच्छा पूरी करता है। पर उसकी इन्हीं आदतों को सामने वाला उसकी कमजोरी समझ लेता है। वह यह सोचने लगता है कि मुझ में जरूर कोई विशेष बात है, इसीलिए यह मेरा इतना आदर करता है, इसीलिए यह मुझे इतना भाव देता है, यह मुझसे डरता है, इसीलिए यह मेरी हर बात मानता है, जरूर मुझ में कुछ विशेष बात है। चिड़ा कहता है कि कई बार आपके भोले स्वभाव की वजह से
लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं। कहते हैं विनम्र और क्षमाशील लोगों में एक ही दोष होता है कि लोग उनको असमर्थ समझ लेते हैं और वह उनकी इसी आदत का फायदा उठाकर उन्हें धोखा भी देते हैं। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय, किसी की अच्छी आदत को हमें उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उसी तरह उसके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। किसी के भी विश्वास का हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय, संतोष को अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा हो गया था। उसकी पत्नी आए दिन उसके सामने बनावटी प्रेम दिखाती रहती थी, उससे मीठी मीठी बातें करके उसे विश्वास दिलाती थी कि वह उसकी बहुत अच्छी पत्नी है, पर उसके मन में कुछ और ही चलता रहता था। उसके इसी दिखावे को संतोष सच मान लेता था। संतोष को लगता था कि उसकी स्त्री पूरे नगर की सभी स्त्रियों में सबसे अच्छी और पतिव्रता है, इसीलिए वह उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करता था और उसका बहुत सम्मान करता था। उसे हर काम करने की उसकी ओर से स्वतंत्रता थी। उसकी स्त्री जानती थी कि उसका पति उस पर जान छिड़कता है और उसका विश्वास करता है। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है। संतोष की स्त्री ने रात में एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके द्वार पर एक साधु आया है और साधु ने जब आवाज लगाई तो वह कटोरे में अनाज भरकर साधु महाराज को देने के लिए द्वार पर गई। हुआ यह कि साधु की झोली में अनाज डालते समय उसकी उंगली साधु के हाथ से छू गई। अगले दिन सुबह को जब वह स्त्री सोकर उठी तो उसने सुबह सुबह अपने पति संतोष को बताया कि हे पतिदेव, मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रिय मित्रों, संतोष कहता है कि बोलो प्रिय, क्या बात है। तब संतोष की पत्नी कहती है कि मेरे साथ में एक अजीब घटना घट गई है, मैं उसको लेकर बड़ी चिंतित हूँ। तो पत्नी को चिंतित देखकर संतोष पूछने लगा, हे प्रिय, ऐसी तुम्हारे साथ कौन सी घटना घट गई जो तुम उदास हो? अपने मन का दुख मुझे बताओ। तब उसकी स्त्री बोली, हे पतिदेव, आज रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक साधु द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगा रहा था। साधु की आवाज सुनकर मैं भिक्षा लेकर द्वार पर गई। मैंने उसकी झोली में भीख डालनी चाही तो धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई। इसी बात को लेकर मैं बड़ी चिंतित हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पतिव्रता के लिए पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई, यह मुझसे अपराध हो गया है। मैं यही बात सोच सोच कर बड़ी दुखी हूँ कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि कहते हैं पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो सपने में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, लेकिन मैंने तो उसे छू लिया। हे स्वामी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी इस उंगली को काट दीजिए। जिस उंगली ने उस साधु को छुआ है, तभी मेरे मन में शांति आएगी, तभी मेरा पतिव्रत धर्म बच पाएगा। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय पत्नी की ऐसी बातें सुनकर संतोष बड़ा प्रसन्न होता है। संतोष सोचने लगा कि अगर उसकी पत्नी उंगली छूने पर उंगली कटवाने की बात कह रही है तो वो वास्तव में पतिव्रता है। तब संतोष अपनी स्त्री से कहता है, हे प्रिय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। संतोष अपनी पत्नी को समझाने लगा, हे प्रिय, अगर सपने में किसी साधु को भीख देते समय उससे उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप की बात नहीं है। पाप तो मन में सोचने से होता है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं काटूंगा। मेरी नजर में तुम पतिव्रता हो और तुम्हारा पतिव्रत धर्म बरकरार है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से संतोष ने अपनी पत्नी को पतिव्रता समझकर उसकी बहुत प्रशंसा करी। उसे अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म पर बहुत गर्व हो रहा था, और होता भी क्यों नहीं। धोखे से उंगली छूने पर वह उंगली काटने की बात कर रही थी, ऐसे में तो फिर विश्वास और मजबूत हो जाता है। अब तो संतोष पूरे नगर में अपनी पत्नी की तारीफ करता फिरता था कि मेरी स्त्री पतिव्रता है, मुझे अपनी स्त्री पर बड़ा गर्व है। ऐसी स्त्री बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है। अब तो संतोष अपनी स्त्री का और भी ज्यादा आदर सम्मान करने लगा। प्रिय मित्रों, आगे चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, अब तो उसकी स्त्री के भी उतने ही नखरे बढ़ते चले गए। एक दिन की बात है,
संतोष की पत्नी ने भोजन बनाया और बड़े प्यार से अपने पति को खिलाया। उसके बाद अपने पति से बोली, हे पतिदेव, मेरा एक काम कर दीजिए, मेरे कपड़े ले जाकर और बाजार से सिलवा लाइए। संतोष कहने लगा, प्रिय बस इतनी सी बात, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े अभी सिलवा लाता हूँ। प्रिय मित्रों, खुशी खुशी संतोष अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार में पहुंचा तो एक दुकान में सिलाई की मशीन लेकर एक दर्जी बैठा हुआ था। संतोष ने अपनी पत्नी के कपड़े उस दर्जी को देते हुए कहा, हे दर्जी भाई, ये लो कपड़े, इन्हें मुझे अभी सिलकर दे दो, यह मेरी पतिव्रता स्त्री के कपड़े हैं। दर्जी ने वह कपड़े उससे ले लिए और उसने जो नाप दिया था उस नाप के अनुसार उसने कपड़ों को काट कर कपड़ा रख लिया और जो कपड़े की कतरन बची थी वह कतरन संतोष को लौटाते हुए कहा, लीजिए भाई, यह कपड़ा आपका बचा है, इसे आप अपने घर ले जाओ। इस कपड़े की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी ईमानदारी का काम होता है। मैं अपने यहाँ तो किसी के कपड़े की एक कतरन भी, एक धागा भी नहीं रखता हूँ। दर्जी की ऐसी बात सुनकर संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि मैंने दर्जी तो बहुत देखे हैं, पर इतना ईमानदार और सच्चा दर्जी मैंने आज पहली बार देखा है, जो किसी के बचे हुए कपड़े की कतरन भी अपने पास ना रखता हो। आज पता चला कि दुनिया में इस दर्जी की तरह ईमानदार लोग बहुत हैं और मेरी पत्नी की तरह सती सावित्री भी बहुत हैं। तब संतोष दर्जी से बोला, हे दर्जी, आप मेरी पत्नी के कपड़े सिल दीजिए और यह कतरन भी रख लीजिए। इस कतरन से आप बेईमान नहीं कहलाओगे। सब लोग जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। प्रिय मित्रों, तब दर्जी कहता है, अरे भाई, मैं अपना नियम नहीं बदलूंगा। मेरा यह नियम है कि मैं कपड़े की कतरन अपने पास नहीं रखता हूँ। पहले आप यह कतरन और यह बचा हुआ कपड़ा अपने घर ले जाओ, तभी मैं आपकी स्त्री के कपड़े सिलूंगा। संतोष के बार बार समझाने पर भी जब दर्जी नहीं माना तो संतोष अपने कपड़े की कतरन लेकर अपने घर की ओर चल दिया। और घर की ओर जब जा रहा था तो सोचता जा रहा था कि दुनिया में एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग आज भी हैं। बताओ, यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा व्यक्ति है। लोगों के कपड़े सिलता है, पर मजाल है जो किसी के कपड़े से बचा हुआ एक धागा भी अपने पास रख ले। मैं तो समझता था कि यह कलयुग है, इसमें ईमानदार लोग बहुत कम हैं, पर यहाँ तो एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो लगता है कि आज भी सतयुग चल रहा है। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय, यही सब बातें सोचते सोचते संतोष जब अपने घर पहुंचा तो घर जाकर उसने देखा कि उसकी स्त्री तो घर पर ही नहीं है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसके घर में जो तिजोरी थी वह सब खुली पड़ी थी, अलमारी भी खुली पड़ी थी। घर की यह हालत देखकर और पत्नी को घर पर ना पाकर संतोष बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, आखिर मेरे घर की ऐसी हालत किसने करी है और मेरी पत्नी कहाँ है? कुछ देर पहले तो उसने मुझे बाजार भेजा था। यह सोचकर संतोष बड़ा बेचैन होने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर भी अपनी पत्नी की तलाश करी, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। तब उसने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि भाई, मेरी पत्नी ने मुझे कपड़े सिलवाने के लिए बाजार भेजा था और मैं जब लौटकर आया तो पत्नी घर पर नहीं है। मेरी पत्नी कहाँ चली गई? क्या आपने उसे देखा है? प्रिय मित्रों, तो पड़ोसी कहने लगे, हाँ संतोष भाई, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी स्त्री एक बड़ा सा बैग लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह कहाँ गई है और क्यों गई है। प्रिय मित्रों, तब पड़ोसी ने पूछा, भाई बात क्या है? क्या वो तुम्हें बताकर नहीं गई है? अभी 4 दिन पहले ही तो तुम और तुम्हारी पत्नी आए हो, फिर अचानक इतने जल्दी कौन सा काम आ गया जो वह अपने मायके चली गई? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? इतने में कुछ पड़ोसी कहने लगे, भाई इसमें परेशान होने की बात क्या है? ज्यादा से ज्यादा वह अपने मायके गई होगी, 2-4 दिन में आ जाएगी, परेशान क्यों होते हो? संतोष कहने लगा, भाई अगर वह कहीं जाती तो कम से कम मुझे बताकर तो जाती। वह तो मुझसे पूछे बिना पानी तक नहीं पीती थी। और रही बात मायके जाने की, तो उसका मायका तो है ही नहीं।
उसका मायका तो मैंने भी नहीं देखा है। अभी अभी 3 महीने पहले ही तो हम लोग मिले थे। प्रिय मित्रों, अब तो संतोष अपने पड़ोसी को साथ लेकर अपने घर जाता है और घर की हालत दिखाता है। पर उसी ने देखा कि उसके घर का सारा सामान घर में बिखरा पड़ा था। सारी तिजोरियां खुली पड़ी थीं, सभी ताले टूटे पड़े थे और तिजोरी में जो कीमती सामान था, गहने, जेवर, रुपए, पैसे सब गायब थे। तब पड़ोसी ने पूछा, संतोष भाई मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी का मायका नहीं है, तो फिर तुम्हें तुम्हारी पत्नी कहाँ मिली थी? क्या तुम्हारा उसके साथ विधि विधान से विवाह नहीं हुआ है? प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय। तब संतोष कहता है, अरे मित्र, हम दोनों एक यात्रा के दौरान मिले थे। वह बहुत अच्छी बातें कर रही थी तो मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं कुंवारी हूँ। मैं एक कुंवारी कन्या की तरह पवित्र हूँ और एक अच्छे पति की तलाश कर रही हूँ। कोई अच्छा पति मिल जाता तो उसके साथ जीवन कट जाता। संतोष आगे कहता है कि बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसे एक सीधे सज्जन पति की खोज कर रही हूँ। अब तक कोई पुरुष मुझे तुम्हारे जैसा नहीं दिखा, इसीलिए अभी तक कुंवारी ही बैठी हूँ। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे और सच्चे मालूम पड़ते हो। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? मैं पतिव्रत धर्म में विश्वास रखती हूँ। संतोष और अपने पड़ोसी को बताता है कि उसने जब इस प्रकार की बातें कही तो मुझे भी लगा कि ये स्त्री पत्नी बनने के योग्य है। मुझे भी ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो चरित्रवान हो और पति से प्रेम करने वाली हो, तो मैंने उसे तुरंत हाँ कह दिया। हम दोनों एक मंदिर में गए और जाकर शादी कर ली। उसके बाद पति पत्नी बनकर हम घर चले आए। संतोष की बात सुनकर पड़ोसी ने गहरी सांस भरी और बोला, भाई तुम्हारी स्त्री ना तो चरित्रवान थी और ना ही कोई सती सावित्री और ना ही वह तुमसे प्रेम करती थी। वह तो तुम्हें मूर्ख बना रही थी, पतिव्रता होने का नाटक कर रही थी। दरअसल वह तुम्हें ठगने के लिए तुम्हारी पत्नी बनी थी। जब तक तुम घर में रहे तब तक उसका मौका नहीं लगा, तो वह तुम्हारे साथ पतिव्रता होने का नाटक करती रही और जब तुमने उसे अकेला रहने का मौका दिया तो वह तुम्हें लूटकर भाग गई। वह स्त्री लुटेरी थी, तुम्हारा सारा धन माल लूटकर तुम्हें मूर्ख बनाकर जा चुकी है। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय पड़ोसी की बात सुनकर संतोष कहने लगा, मित्र मैं कैसे विश्वास करूं कि उसने मुझे धोखा दिया है और वह पतिव्रता नहीं थी। प्रिय मित्रों, तब संतोष ने वह सुबह वाली घटना बताई कि कल सवेरे जब वह सोकर उठी तो उसने मुझे बताया कि रात में उसने एक सपना देखा था और सपने में उसके दरवाजे पर एक साधु आया था। वह साधु को भीख देने गई तो भीख देते समय साधु के हाथ से उसकी एक उंगली छू गई। वह कह रही थी कि आप इस उंगली को काट दीजिए क्योंकि यह उंगली पराये मर्द से छू गई है, इसलिए अपवित्र हो गई है। उसकी यह बात सुनकर तो मुझे लगा कि वह बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, तभी तो उंगली काटने की बात कह रही है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह मुझे मूर्ख बना रही थी। वह मेरे घर से धन लेकर भागना चाहती है। पड़ोसी बोला, मित्र वह इसीलिए उंगली काटने की बात कर रही थी क्योंकि तुम उस पर इतनी जान छिड़कते थे, उससे इतना प्यार करते थे कि वह जानती थी कि तुम उसकी उंगली काटोगे ही नहीं। संतोष की मासूमियत और उस स्त्री की चतुराई सुनकर उस पड़ोसी को बड़ी हंसी आई। पड़ोसी बोला, संतोष भाई तुम किस जमाने में जी रहे हो? अरे वह तुम्हें मूर्ख बना रही थी, इसीलिए पतिव्रता होने का ढोंग रच रही थी। तुम उसके माँ बाप को भी नहीं जानते, उसका गांव भी नहीं जानते। राह चलते उसे उठा लाए और उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए। अक्सर ऐसी ही स्त्रियां और पुरुष इस तरह के आडंबर का सहारा लेते हैं। प्रिय मित्रों, पड़ोसी की बात सुनकर संतोष को अब यकीन हो चुका था कि उसकी स्त्री उसे लूटकर चली गई है। सोचने लगा, मैंने तो उसे बहुत अच्छा समझा था पर वह तो धूर्त निकली। आगे चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, तभी संतोष को उस दर्जी का ध्यान आया कि ईमानदार तो वह दर्जी भी बहुत बन रहा था, कहीं मेरी स्त्री की तरह वह दर्जी भी तो भगौड़ा नहीं है। वह इतना ईमानदार बन रहा था कि उसने अपने पास कटे हुए कपड़े की कतरन भी नहीं रखी
मेरी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता बन रही थी, वह भी मुझे धोखा देकर भाग गई। मुझे उस दर्जी पर संदेह हो रहा है, उसे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर संतोष फौरन भागता हुआ उस दर्जी के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वह दर्जी भी वहां नहीं था, ना उसकी मशीन थी और ना कपड़े। तब उसने अपना माथा पीटा और सोचने लगा कि मैंने जिस पर भरोसा किया, जिसमें ईमानदारी नजर आ रही थी, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मेरी पत्नी इतना दिखावा करती थी, परंतु वह भी मुझे सिर्फ लूटने के लिए ही आई थी। अब इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए? ईमानदार दिखने वाला दर्जी भी कपड़ा लेकर भाग गया। यही संसार की फितरत है। अक्सर लूटने वाले धूर्त पाखंडी लोग धर्म और सच्चाई का ढोंग करके संसार को ठगने का काम करते हैं। इस प्रकार तो जो लोग वास्तव में सच्चे होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनको भी देखकर ऐसा लगेगा जैसे वह कोई ठगने की योजना बना रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। संतोष ने सोचा अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अब यह सीख गया हूँ कि हर चमकने वाली वस्तु हीरा नहीं होती। संतोष ने अब निश्चय कर लिया कि अब वह किसी दिखावा आडंबर करने वाले आदमी पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर बेईमान लोग इसे अपने ठगने का साधन बनाते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हरिश्चंद्र जैसे सच्चे बनकर दिखाते हैं, उन पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय इस प्रकार से संतोष अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ अपने घर चला गया। अब वह अपने घर पर रहने लगा, पर पत्नी के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी पत्नी का सुंदर चेहरा उसके सामने आ जाता था। वह पत्नी के झूठे प्रेम में आकर लुट गया था। इधर सुबह को संतोष ने सोचा कि मैं जिस पत्नी की गांव वालों के सामने प्रशंसा करता था, अब उन्हें कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी वही पतिव्रता स्त्री जिसकी मैं प्रशंसा करते नहीं थकता था, वह मुझे छोड़कर भाग गई है और मेरे घर से धन लूटकर ले गई, तो पूरा गांव मेरी खिल्ली उड़ाएगा। यही सोचकर उसने रात के अंधेरे में ही अपने घर पर ताला लगाया और परदेश में धन कमाने के लिए चल पड़ा। सोचा परदेश में कोई नौकरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। प्रिय मित्रों, कई दिन तक वह परदेश में रहकर काम करता रहा। उसके जीवन में अच्छे बुरे लोग भी मिले, लेकिन फिर उसने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। चिड़ा कहता है कि प्रिय आदमी ठोकर खाकर ही होश में आता है। ठोकर भी जीवन में बहुत अच्छा सबक दे जाती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार कई ठोकर खाता हुआ मोहन एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंचा। उसने सुना कि वहां का राजा एक बात को लेकर बड़ा परेशान रहता है। नगर वालों से पूछा तो पता चला कि उस राजा के राज्य में छोटे छोटे बच्चों की चोरी हो जाती थी और बहुत ढूंढने पर भी बच्चों को चुराने वाले का पता नहीं चलता था। राजा इस बात को लेकर बड़ा चिंतित था कि बच्चों को चुराने वाला चोर आखिर हमारी पकड़ में क्यों नहीं आता है। परेशान होकर के राजा ने पूरे राज्य में इनाम की घोषणा कर दी थी कि जो कोई बच्चा चोरी करने वाले चोर को पकड़ेगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। यह बात जब संतोष ने सुनी तो बिना देरी किए वो राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज, बच्चा चुराने वाले को तो मैं पकड़ सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे, लेकिन तुम्हें बच्चा चोर को पकड़ना होगा। संतोष ने राजा से कहा, महाराज, इसके लिए आपको मेरे दो काम करने होंगे। पहला काम तो मुझे कुछ सिपाही देने होंगे जो मेरी सुरक्षा कर सके और मैं जिसे कहूँ उसे पकड़ सके, और दूसरा काम जिसे मैं बताऊंगा उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। राजा ने तुरंत 5 सैनिक संतोष के साथ कर दिए। संतोष उसी दिन से चोर की निगरानी करने लगा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन चोर अभी तक पकड़ में नहीं आया था। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, एक दिन की बात है, राजा का जो राज्य गुरु था वह अपनी सवारी पर बैठकर बड़ी धूमधाम से चला आ रहा था। संतोष भी अपने सिपाहियों के साथ वहीं पर था। उसने देखा कि राज्यगुरु जी कीमती वस्त्र पहने हुए, कीमती आभूषण धारण किए हुए और सुगंधित इत्र लगाकर राज्य में भ्रमण कर रहे हैं।
इसके आगे पीछे बड़ी चहल पहल है, बैंड बाजे बज रहे थे। बड़ी धूमधाम से राज्यगुरु जी की सवारी नगर के बीच में से होकर गुजर रही थी। संतोष ने देखा कि इन राज्यगुरु जी की तो राजा सहित सभी लोग इज्जत कर रहे हैं, फिर इसे इतना ढोंग दिखाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी मेरी स्त्री की तरह ढोंग दिखाकर लोगों को लूटता हो, उनके बच्चे चोरी करता हो। जिस तरह मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया, हो सकता है उसी तरह यहाँ के लोग इसको नहीं पहचान पाए हों। संतोष ने सोचा कि हो ना हो यही व्यक्ति लोगों के विश्वास का फायदा उठा रहा है। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और राज्यगुरु जी को पकड़वा लिया। राज्यगुरु जी के हाथों में हथकड़ी डलवा दी और उनसे कहा कि हमें सब पता चल गया है कि तुम ही यहाँ से बच्चे चोरी करते हो। सच अपने मुख से ही बता दो, वरना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, अपने हाथों में हथकड़ी देखकर राज्यगुरु भयभीत हो गया। उसने डर के मारे सारा भेद अपने आप उगल दिया कि मैं ही यहाँ से बच्चे चोरी करवाता हूँ और अपने महल में बंद कर देता हूँ। प्रिय मित्रों, अब तो जिन जिन के भी बच्चे चोरी हुए थे वह राज्यगुरु जी के महल से अपने अपने बच्चों को ले आए। लोगों को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि राज्यगुरु जी ही चोर है। इधर राजा को जब यह खबर मिली कि उसके राज्यगुरु को चोर समझकर संतोष ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि राजा हद से ज्यादा अपने राज्यगुरु पर विश्वास करता था। उसने तुरंत संतोष को अपने दरबार में बुलाया और उसे डांटते हुए बोला, क्यों भाई संतोष, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्यगुरु को बंदी बनाने की? तेरे पास क्या सबूत है कि मेरे राज्यगुरु ने ही बच्चे चुराए हैं? संतोष कहने लगा, महाराज, आपके राज्यगुरु जी स्वयं अपने मुख से यह बात कबूल कर चुके हैं कि मैं ही चोर हूँ, और यकीन ना हो तो आप स्वयं पूछ लो। प्रिय मित्रों, जब राजा ने उससे पूछा तो राज्यगुरु ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। प्रिय मित्रों, चिड़ा कहता है कि प्रिय पापी को अपने पाप का स्वतः ही डर लगने लगता है। बची हुई कसर लोगों ने पूरी कर दी कि महाराज राज्यगुरु जी ही चोर है, हमारे बच्चे इनके ही महल से मिले हैं। अब तो राजा ने राज्यगुरु को तुरंत जेल में डलवा दिया और संतोष को बुलाकर सबके सामने उसे सम्मानित किया और उसे अपने यहाँ उपमंत्री की नौकरी दे दी। प्रिय मित्रों, राजा कहने लगा, संतोष भाई, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा राज्यगुरु ऐसा घटिया काम कर सकता है, क्योंकि हम इन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। राजा ने पूछा, हे भाई, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने राज्यगुरु को कैसे चोर समझा? तब संतोष बोला, महाराज, मुझ पर यह सब बीत चुका है, इसलिए मुझे कुछ ऐसे अनुभव हो चुके हैं जिनके आधार पर मैं समझ लेता हूँ कि यह व्यक्ति धोखेबाज और विश्वासघाती हो सकता है। संतोष कहता है कि महाराज देखिए, झूठ और सच बोलना एक अलग बात है। धोखा और विश्वासघात जैसी चीजें वहीं पर उपस्थित होती हैं, जहां पर व्यक्ति लापरवाह होता है या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। जो आदमी सतर्क रहता है वह आदमी धोखा खा ही नहीं सकता और न कोई उसे धोखा दे सकता है। लेकिन जहां पर बहुत गहरा विश्वास होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, वहीं पर व्यक्ति आपके विश्वास का फायदा उठाता है। लोगों को विश्वास सच्चाई पर होता है, धर्म कर्म पर होता है, साधु संतों पर होता है। अगर कोई धूर्त इनका सहारा ले ले तो फिर तो वह आपको धोखा ही देगा। रावण ने भी माता सीता का हरण साधु बनकर किया था। दुनिया को यह बताया कि धूर्त पाखंडी अपना काम बनाने के लिए इस रूप का भी सहारा ले सकते हैं। मनुष्य का सबसे अधिक विश्वास जहां होता है, वहीं पर धोखा खाने का डर रहता है। प्रिय मित्रों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय, धोखा खाने से बचने के लिए आपको ये 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इन 5 बातों के लिए याद रखेगा वह कभी धोखा नहीं खा सकता। चिड़ा कहता है, नंबर 1, जो हद से ज्यादा मतलबी हो, हर कार्य में अपना ही फायदा देखता हो, ऐसा व्यक्ति समय पर धोखा देता है। नंबर 2, जिस पर आप हद से ज्यादा विश्वास करते हैं उसकी कभी कभी परीक्षा करते रहना चाहिए। नंबर 3, जो हद से ज्यादा आपके बिना पूछे आपको सलाह देता हो, बात बात पर कसम खाता हो, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए,
नंबर 4, जो आपको यह विश्वास दिलाता हो कि वह आपका ही है और आपके भले की सोचता है और आपकी नजर में भला बनने का दिखावा करता हो, जो वास्तविकता से ज्यादा ढोंग करता हो, उससे भी दूर रहना चाहिए। नंबर 5, जो हद से ज्यादा मीठी मीठी बातें करता हो, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें छोड़ता हो, उससे सावधान रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, इतनी बात चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है और चिड़िया को चिड़ा की बात समझ में आ जाती है। चिड़िया कहती है कि पिया जी, मुझे माफ करना, मैंने यह बात समझने में बहुत देर कर दी, परंतु अब मैं ये बात समझ चुकी हूँ और मैं अब किसी भी अनजान व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करूंगी। आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, उसके लिए धन्यवाद। तो प्रिय मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।